आज मैं जिलेट 2021 का सी का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चंस आया था वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स घूम रहे हैं, यूट्यूब में मिल रहा है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये सारे जो 5-6 क्वेश्चन आया था सी से, वो सारे के सारे थोड़ा क्रिटिकल था, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस था, तो उसमें अंडरस्टैंड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मैं एक वन बाय वन ओनली जो सी का क्वेश्चन है उसके ऊपर ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं देखते हैं, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन 37 से शुरू करते हैं। और इसमें क्या था कि ये जो क्वेश्चन है, इंक्लूड stdio.h हैश इफ समथिंग इक्वल टू जीरो, इंट सम इक्वल टू जीरो, फिर एंड इफ, आगे क्या है कि मेन, फिर उसके बाद इंट थिंग इक्वल टू जीरो, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन सम कॉमा थिंग। अभी देखो, ये प्रिंट एफ का क्या आउटपुट होगा वो हमें बताना है। तो क्या होगा कि परसेंट डी मतलब इंटीजर को प्रिंट करेगा। फिर क्या है, साम। तो अभी देखना है साम का क्या वैल्यू है। अभी अगर ऊपर देखोगे, इंट साम इक्वल टू जीरो, ये ग्लोबल वेरिएबल है, मेन के ऊपर है मतलब ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करोगे तो मेन या और भी फंक्शन होता तो उसके अंदर भी मिलता। तो साम का वैल्यू तो जीरो है। फिर आगे देखो, परसेंट डी थिंग, थिंग का वैल्यू अंदर है लोकल वेरिएबल, इंट थिंग इक्वल टू जीरो, तो इसका भी वैल्यू जीरो है। तो ये प्रिंट एफ में 0,0 प्रिंट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है कि कंपाइलर एरर तो नहीं होगा। कंपाइलर एरर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये जो है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव हैश इफ समथिंग इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कहीं पे अगर इफ वर्ड मिलता है प्रोग्राम के अंदर होता तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ये समथिंग इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तो कुछ इफ है ही नहीं, क्वेश्चन में अगर इफ है नहीं तो उसमें इसका यूज भी नहीं होगा। फिर और एक बार अगर देख लेते हैं क्वेश्चन 37 में, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी इफ का स्टेटमेंट नहीं है। और सिमिलरली ये हैश एंड इफ, ये भी, इसका भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हैश एंड इफ के बाद कुछ है ही नहीं, दिया नहीं हुआ, तो ये सिंपली इग्नोर कर सकते हैं हम। अगर ये इग्नोर करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है, देखिए अब मैं रन करता हूँ तो इसका आ गया 0,0, तो ये 0,0 आंसर हो जाएगा, कंपाइलर एरर नहीं होगा। और अगर बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हैश इंक्लूड एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसके वजह से कंपाइलर एरर हो सकता है। बट अगर सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन में ये वाला नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में ये नहीं देते हैं। तो ओनली मेन से या ओनली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन के लिए वही पार्ट दिया जाता है। तो हैश इंक्लूड कुछ है कि एसटीडीआई क्वेश्चन में है कि नहीं है, उसके वजह से कंपाइलर एरर ये नहीं होगा। ये उसका लॉजिक का आंसर क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा मेन कोड में कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, देन उसके वजह से हो सकता है। लेकिन ये जो इंक्लूड करना होता है उसके वजह से कंपाइलर एरर ये वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सोच के आंसर नहीं करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन 38 हम लास्ट में जाएंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा। बाकी पहले देख लेते हैं। तो जो इजी है, ये वाला इजी है, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि मेन, उसके अंदर मेन कॉल किया, ये मैंने खुद से डाला, ये पहले ऑफ कर देते हैं। मेन के अंदर मेन, तो देखो मेन के अंदर तुम मेन कॉल कर सकते हो, दिस इज परफेक्टली लीगल, सी में अलाउड है, ये रिकर्सन हो जाता है। तो लेकिन क्या हो जाता है कि इनफाइनाइट लूप हो जाता है, रिकर्सन में इनफाइनाइट होता है, तो वैसे ही मेन के अंदर मेन कॉल करोगे तो भी इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो इसमें अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो इस आउटपुट देख के पता नहीं चलेगा कि इनफाइनाइट कॉल हो गया। ठीक है, प्रोग्राम फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है आउटपुट में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ डाल देता हूँ, अभी देखो आउटपुट क्या आएगा, ये प्रिंट होता रहेगा। ये देखो प्रिंट एक्स प्रिंट होते ही रहा है। तो ये जो क्वेश्चन 44 का है, अगर ये देखोगे तो ऑप्शन में क्या है कि रन टाइम एरर, स्टैक ओवरफ्लो, गार्बेज वैल्यू, ऑल 0,0,0,0,1,0,1, ऐसा ऑप्शन है। तो देखो ये जो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर क्या होगा, अगर एक टाइम पे क्या होगा, रैम्स खत्म हो जाएगा, ये जो मेमोरी रिसोर्सेस है कंप्यूटर का वो खत्म हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा, जो हीप मेमोरी होता है, स्टैक मेमोरी होता है। तो रिकर्सन क्या होता है, स्टैक में होता है, एक कॉल हुआ स्टैक में रहा, फिर और एक कॉल हुआ, तो क्या होता है, स्टैक
एक समय खत्म हो जाता है, तो इसको स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल इन रन टाइम। जिसका मेमोरी ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा देर तक चलेगा, मेमोरी कम होगा तो पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये रन टाइम पे आएगा, कंपाइलर ये पता नहीं कर सकता। सो दिस इज रन टाइम एरर, ये रन टाइम एरर आएगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है। हाँ, लेकिन 0 1 प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मेन का रिटर्न टाइप जनरली इधर वॉइड हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। देखो ऐसे इसको मैं इंट मेन भी लिख सकता था। इंट मेन लिखता तो मेन का रिटर्न टाइप क्या हो जाता? इंटीजर हो जाता। अभी अगर मैं प्रिंट टेप के अंदर से मेन को कॉल कर देता, सोचो प्रिंट टेप फिर यहाँ पे %d दे दिया, जैसे इंटीजर रिटर्न करेगा ना, तो फिर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मेन दे डाल दिया, मेन। फिर क्या हो जाएगा? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको कमेंट कर देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि मेन का जो रिटर्न टाइप है, मेन सक्सेसफुली हो जाता है तो 0 रिटर्न होता है मेन का। अगर यहाँ पे इंट मेन दिया तो यहाँ पे मुझे एक रिटर्न 0 डालना पड़ेगा। वॉइड मेन देते तो कुछ डालना जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न 0 दे दिया, तो ऑल द टाइम इट विल रिटर्न 0। तो इसको अगर रन करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आते हैं। ओ हो गया, सॉरी, 0। अभी रन करते हैं। प्रोग्राम फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 आ गया, मतलब ये, लेकिन इसका प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो बाहर से प्रिंट टेप के अंदर भी मेन कॉल हुआ तो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ये कंपाइलर टू कंपाइल वेरी करता है। ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं किया, लेकिन कर भी सकता था। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। तो इस मेन को भी मैं अगर रख देता तो भी आंसर देख लो, तो इसमें भी कुछ नहीं आया। तो मेन प्रिंट टेप के अंदर मेन कॉल कर दिया तो इसका ऐसे नहीं आता है। लेकिन कुछ भी अगर वैल्यू प्रिंट कर दोगे तुम, कोई भी एक्स, तो फिर क्या हो जाता है, इन दैट केस ये कॉल होता रहता है, रिकर्सन में आ जाता है और इनफाइनाइट लूप में पड़ जाता है। ये देखो एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन 51 है। 51 में क्या है कि देखो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अनसाइंड कैरेक्टर आई इक्वल टू 0। अनसाइंड कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर नॉर्मली वन कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, तो उसमें 0 टू -128 टू 127 होता है। लेकिन अनसाइंड कैरेक्टर ले लेंगे तो उसका वैल्यू रेंज हो जाएगा 0 टू 255। ठीक है, अभी ये देखो फॉर लूप में क्या है, फर्स्ट वाला कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया मतलब यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो असाइनमेंट यहाँ पे तो हो गया, आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नहीं दोगे तो भी चलेगा। नॉर्मली हम क्या देते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 और कुछ भी अनसाइंड कैर आई इक्वल टू 0। तो ये नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, आई का वैल्यू कितना है, 0। फिर ये कंडीशन चेक आता है, आई ग्रेटर देन 0, सो फॉल्स, कंडीशन चेक में फॉल्स हो गया। फिर क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, तो कंडीशन चेक में फॉल्स हो जाएगा तो फॉर के अंदर नहीं जाएगा। तो फॉर के अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखो फॉर लूप के बाद सेमीकोलन डाल दिया। नॉर्मली क्या होता है फॉर लूप में, फॉर लूप में नॉर्मली होता है इसके बाद एक सेकेंड ब्रैकेट आता है, फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट होता है, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होता है। तो ये हो गया फॉर लूप। अगर मैं इसके बदले यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया, मतलब फॉर लूप यहीं पे खत्म। तो अभी देखो फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसका अंदर जाने का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि फॉर लूप का ये सेमीकोलन देके मैंने खत्म कर दिया। अब ये सेमीकोलन नहीं देता तो फॉर लूप का अंदर ये प्रिंटफ आ जाता। अभी देखो ये फॉर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और ये कंडीशन है आई ग्रेटर देन 0। तो फॉर के अंदर तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो फॉर छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो ये प्रिंटफ में ये प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, %d में आई का वैल्यू है 0, तो ये 0 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको देखो, देखते हैं, ये 0 प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि अगर सोचो ये हटा दिया तो भी 0 प्रिंट, ये फिर ये डाल दिया, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो भी इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। अब सोचो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, इसके अंदर अगर होता तो क्या होता, ये वाला नहीं है, इसके अंदर होता तो क्या होता, इसके अंदर मतलब ये रहेगा व नहीं रहेगा सेम थिंग है। फॉर के अंदर नेक्स्ट वाला लाइन फॉर के अंदर आ जाता है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाता आउटपुट, इसमें भी क्या होता कि इसके अंदर नहीं जाता, कुछ भी नहीं प्रिंट होता, क्योंकि ये फॉल्स है कंडीशन। देखो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, फॉल्स है। अगर सोचो ये आई ग्रेटर देन 0 के बदले मैं आई ग्रेटर देन इजिकल टू 0 कर देता, तो क्या हो जाता, ये कंडीशन ट्रू हो जाता, तो इसके अंदर आता तो ये लाइन प्रिंट हो जाता। अभी देखो प्रिंट हो जाना चाहिए एक बार 0 वाला। अभी क्या हो गया एक्चुअली, ये 0 से ये बढ़ता रहा, इनफाइनाइट लूप हो गया है अभी।
तो इसको 0 नहीं कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट लूप हो गया क्योंकि 0 1 2 करके चलता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसको क्या करना चाहिए अभी, इसको पहले इसको मैं अगर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 करने के वजह से लेस देन 1 कर देता तो ये 1 टाइम चलता, तो उसमें एक बार ही प्रिंट होता। तो इसमें इसको स्टॉप करते हैं, फिर वो देखते हैं। इसको मैं अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ना करके लेस देन 1 कर देता, तो देखो अभी एक बार होगा, 0 के लिए एक बार हो जाएगा, तो 1 टाइम ये प्रिंट करना चाहिए। तो ये 1 टाइम 0 वाला प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सेमीकोलन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी ये फॉर लूप यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट करेगा, बाहर आके आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट करेगा। देखो इस टाइम पे आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, देखो 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, यहाँ पे ये लूप में तो कुछ हुआ नहीं, आई लेस देन 1 हो गया, फिर फॉर में आई प्लस प्लस कर दिया, तो आई का वैल्यू अभी 1 हो गया, तो ये प्रिंट टेप में 1 प्रिंट हो गया। लेकिन पहले जब ये 0 का था, जब ये 0 था ग्रेटर देन 0, तो उसमें क्या हो गया था, उसमें एक बार भी अंदर नहीं गया, तो आई प्लस प्लस भी नहीं हुआ था, तो इसलिए आई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ था। ये जो था इसमें आई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, 0 ही था, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये प्लस प्लस भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ये चेंज करके अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, ये मैंने 2015 का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने डिटेल में ये समझाया, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन वहाँ पे भी था कि कैसे पॉइंटर यूज़ करके हम एरे का एक एक एलिमेंट को देख सकते हैं। तो उसमें 2 डायमेंशन एरे था, डिफिकल्ट था। ये सिंगल डायमेंशन एरे है, तो बोला है कि सिंगल डायमेंशन एरे है S5। S5 मतलब इसका एलिमेंट क्या हो जाता है, एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो S0 में फर्स्ट कैरेक्टर है, S1 में सेकंड कैरेक्टर है, तो S0 में T है, S1 में E है, S2 में C है। तो जैसे थर्ड कैरेक्टर के लिए प्रिंट करने के लिए बोला, तो थर्ड कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, S2 वाला थर्ड हो जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो S0 S2 वाला थर्ड हो गया C। तो मैंने नॉर्मल ये प्रिंट कर दिया, तो ये देखो इसमें प्रिंट में ये C आ जाएगा, ये तो कंफर्म है C आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में पूछा कि इसको पॉइंटर यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंटर में कितना याद रखना पड़ता है, इतना कि एरे का जो नाम है, जैसे नाम क्या है, एस है, इसका इंडेक्स 5 है, तो ये नाम ओनली फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है। तो ये एस जो है, ये एक एरे का 1 डायमेंशन एरे है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है, दैट इज इट इज पॉइंटिंग टू टी, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जाना है कितना है, एक इंक्रीज करना है तो नेक्स्ट मिलेगा, और एक इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद वाला मिलेगा। तो अगर मुझे सी चाहिए, थर्ड चाहिए, तो फर्स्ट कैरेक्टर तो है ऑलरेडी एस, ओनली प्रिंट स्टार एस, तो फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला चाहिए तो स्टार एस प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला चाहिए तो स्टार एस प्लस 2 हो जाएगा। ये स्टार को बोलता है वैल्यू ऑफ। तो ये एस क्या रखता है, एस फर्स्ट कैरेक्टर का, एरे का फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस इसमें स्टोर होता है इसमें। तो अभी जैसे ही मैंने स्टार एस दे दिया, तो ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू एट द एड्रेस। तो एड्रेस जो है इसमें टी का एड्रेस, उसमें क्या वैल्यू है, टी है, तो ओनली स्टार एस देते तो टी आ जाता है, स्टार एस प्लस 1 देंगे तो ई आएगा, स्टार एस प्लस 2 देंगे तो सी आएगा, तो ऐसे चलेगा, प्लस 4 देंगे तो टी आ जाएगा, लास्ट वाला टी। तो अब देख लेते हैं और एक बार कंफर्म। तो ये हो गया सी, सी दोनों केस में सी आ गया। तो सी आने के लिए क्या करना होगा, स्टार एस प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा स्टार एस प्लस 2 फॉर थर्ड कैरेक्टर। फिफ्थ कैरेक्टर देता तो स्टार प्लस 4 हो जाता, क्योंकि स्टार एस मतलब वेरी फास्ट कैरेक्टर, ये याद रहेगा तो बाकी हो जाएगा, ठीक है। और 2015 वाला क्वेश्चन देख लो, तो उसमें क्या है कि 2 डायमेंशन एरे में कैसे होता है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी बचा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट इज 38 वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इंटीजर ये कुछ पॉइंटर का बहुत कुछ समझना पड़ेगा। जैसे वॉइड स्टार भी, ये क्या होता है, एक वॉइड पॉइंटर, जैसे ये वॉइड पॉइंटर क्या होता है ये समझना पड़ेगा, फिर इंटीजर पॉइंटर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो ये पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद मैं आंसर में आता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसका पीडीएफ मेरे पास है, मैंने आंसर का पीडीएफ बनाया, तो उसका पीडीएफ मेरा डाउनलोड में होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये पीडीएफ मिल गया, अभी इसको दोनों को एक साथ साइड बाय साइड ओपन करेंगे। ओपन कर लिया, तो थोड़ा रिसाइज करके, चलो अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा हमें, तो यहाँ पे आंसर है।
तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये था। तो अभी एक एक लाइन का मतलब हम समझते हैं। अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन प्रिंट है, तो चलो आउटपुट देखना है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका हमें एक एक लाइन का देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्या है कि ये जो पहले हम ये लाइन को छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर ये होता है कि सोचो इंटीजर इंट इक्वल टू 2, ऐसा जब बोलते हैं हम, ऐसा डिफाइन करते हैं कंपाइलर में, तो एक्चुअली मेमोरी में, मेन मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में ऐसा कुछ होता है कि मेमोरी का एक मेमोरी लोकेशन, मानो ये एक मेमोरी लोकेशन है 0x1100h, मतलब ये हेक्साडेसिमल में मैंने मेमोरी लोकेशन लिख के रखा है। ये मेमोरी लोकेशन में ये इंटीजर वाला वेरिएबल को असाइन किया, मतलब कंपाइलर ने बोला कि ये जो जगह है मेमोरी लोकेशन, ये इसमें जो वैल्यू रहेगा, दिस इज द इंटीजर वेरिएबल, दिस वेरिएबल का नेम जो है इंटीजर, ये वाला इंटीजर वेरिएबल है। इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप है इंट, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू रहेगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगा। इंटीजर वैल्यू सी में सोचो 2 बाइट का है, तो 2 बाइट्स विल स्टे देयर, इसका साइज 2 बाइट का हो जाएगा। 4 बाइट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर का साइज कितना है। तो 2 बाइट लेके चलते हैं, तो इंटीजर का 2 बाइट है। अगर 40 से अभी का आजकल का मशीन में 4 बाइट का हो जाता है इंटीजर। तो जो भी हो, तो ये ऐसे हो गया। तो ये जो एड्रेस है इसको अगर निकालना है, कैसे हम मिलता है ये एड्रेस, ये जो एम्परसेंड इंटीजर, ये एम्परसेंड साइन है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अगर कोई भी वेरिएबल का इंटीजर वेरिएबल इंट इंटीजर 2, फिर एम्परसेंड इंटीजर, ये रिटर्न करता है इसका एड्रेस, ये जो वैल्यू है 0x1100h, ये रिटर्न करेगा। तो जैसे इसको इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। एक वेरिएबल इंट स्टार आई मतलब एक इंटीजर पॉइंटर मैंने डिफाइन किया। इंटीजर पॉइंटर मतलब दिस इज ए वेरिएबल दैट कंटेन्स एन मेमोरी एड्रेस। ये वेरिएबल एक मेमोरी एड्रेस उसमें रहता है। मेमोरी एड्रेस मतलब अनसाइंड इंटीजर। तो जो क्या करता है, जो एक्चुअली एक इंटीजर वेरिएबल का लोकेशन को पॉइंट करता है। तो दिस इज आई, जैसे ये लाइन मैंने लिख दिया इंट आई स्टार आई इक्वल टू एम्परसेंड इंटीजर, मतलब ये मेमोरी एड्रेस को मैंने आई में असाइन कर दिया। आई इज ए पॉइंटर, आई इज ए इंटीजर पॉइंटर। अभी जब जैसे ही वॉइड स्टार वी कर दिया, तो अभी देखो यहाँ पे भी एक पॉइंटर क्रिएट हो गया। ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये कोई भी मेमोरी एड्रेस को नहीं पॉइंट कर रहा है, वॉइड को पॉइंट कर रहा है, मतलब कोई भी मेमोरी एड्रेस नहीं है। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वॉइड मतलब नथिंग, तो इसका पता ही नहीं है कि ये जो मेमोरी एड्रेस पॉइंट करेगा वहाँ पे क्या रहेगा, ये डिफाइन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर रह सकता है, कैरेक्टर रह सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो वी डोंट नो एक्चुअली। तो क्या होता है, मेमोरी में एलोकेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पता है तो उसका 2 बाइट हो 4 बाइट हो कंपाइलर ने असाइन कर दिया, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है कितना बाइट असाइन करना है। तो वॉइड पॉइंटर में क्या हो जाता है कि एक वेरिएबल तो क्रिएट हो गया, दैट इज ए पॉइंटर दैट विल पॉइंट सम मेमोरी लोकेशन। इसमें क्या रहेगा, मेमोरी लोकेशन रहेगा, लेकिन मेमोरी लोकेशन में, उस मेमोरी लोकेशन में क्या रहेगा वो पता नहीं है अभी तक। तो अभी जैसे मैंने नेक्स्ट लाइन लिख दिया v इक्वल टू आई, तो क्या हो गया, नाउ v इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने void स्टार v करके रखा, तो कंपाइलर को अभी तक पता नहीं, ये पता है कि v में ये मेमोरी लोकेशन का वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू में क्या क्या है, इंटीजर है या कैरेक्टर है, फ्लोट है, इसको पता नहीं। क्यों पता नहीं, क्योंकि हमने जब डिफाइन किया था इसको void करके डिफाइन किया था। तो अभी तक v को पता नहीं है कि ये जो मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू है वो क्या है। तो अगर अब जैसे वैल्यू को कैसे प्रिंट करता है, कोई भी वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो उसको आगे स्टार लगाना होता है। तो जैसे ये इसमें देखो एम्परसेंड इंटीजर हो गया ना, तो एम्परसेंड इंटीजर मतलब आई में क्या है, इंटीजर का वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन है। अभी ये मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू है, इसको प्रिंट करना है तो स्टार लगाना होता है। एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और स्टार को बोलता है वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो जैसे ये जो आई में क्या वैल्यू स्टोर है, तो आई जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू है ये प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट ए परसेंटेज स्टार आई कर देंगे तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। ये हम देखेंगे करके, स्टार आई करेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टार भी करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, अभी स्टार भी करने से कुछ प्रिंट नहीं। भी में ये मेमोरी लोकेशन है, इसमें इंटीजर वैल्यू है, लेकिन कंपाइलर को पता नहीं, कंपाइलर जानता है भी में कुछ नहीं है, वॉइड है। तो कंपाइलर क्या करेगा, प्रिंट नहीं कर पाएगा। स्टार भी देंगे तो पॉइंट प्रिंट नहीं कर पाएगा। ये क्या प्रिंट कर बोलेगा, बोलेगा कि एरर है, क्योंकि भी इज सपोज टू बी ए वॉइड, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तो कुछ अनाप शनाप वैल्यू है, तो ये बोलेगा कि ये पॉइंटर वेरिएबल का रीडायरेक्शन हो गया।
और उसको री रेफरेंसिंग हो गया ऐसा बोलेगा, जैसे डी रेफरेंसिंग और इनडायरेक्शन ऑन वॉइड पॉइंटर ऐसा बोलेगा। अभी देखो अगर, लेकिन ठीक है, तो ये तो एरर आ जाएगा, कंपाइलर एरर, ये आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा समझ लेंगे तो काम में आएगा। अभी तक अगर हम ऐसे करते, इंट स्टार भी दे देते, क्योंकि स्टार भी मतलब वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाई भी। अब उसमें तो जो वैल्यू है वो तो उसको पता नहीं है क्या है, इंटीजर है, तो उसको पहले हमें, इस भी को पहले हमें इंटीजर पॉइंटर बनाना होगा। इंटीजर पॉइंटर कैसे बनाएंगे वॉइड से, वो टाइप कास्ट करके। टाइप कास्ट कैसे कर सकते हैं, अगर उसको इंट स्टार भी लिख देते हैं तो ये टाइप कास्ट हो गया। जैसे नॉर्मली एक एक वैल्यू को इंटीजर में टाइप कास्ट करना होता है तो ब्रैकेट में इंट लिख देते हैं उसके पहले। तो इसको, ये जो वी पॉइंटर है, ये वॉइड पॉइंटर है, उसको इंटीजर पॉइंटर बनाना है तो ये इंटीजर पॉइंटर के लिए ये लिखना होता है टाइप कास्ट करने के टाइम। तो अभी जैसे ही वी के आगे हम इंट स्टार लिख देंगे तो ये इंटीजर पॉइंटर हो गया। अभी क्या हो गया, ये एक इंटीजर पॉइंटर हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है इंट स्टार भी, ये अभी जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें एक इंटीजर वैल्यू है, ये कंपाइलर को पता चल गया। अभी अगर इसके और आगे और एक स्टार लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रिंट द वैल्यू एट दिस होल थिंग, दिस इज द होल थिंग इज द पॉइंटर। तो ये पूरा पॉइंटर के, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन को, उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, तो इसके आगे और एक स्टार लगाओ। तो हम अगर ये वाला स्टार यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे लगा देते, दैट इज स्टार फिर इंट स्टार फिर भी, तो क्या हो जाता है, ये जो टू वैल्यू है ये प्रिंट हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन में तो ठीक है, ये कंपाइलर एरर आ जाएगा क्योंकि ये स्टार भी दे दिया, लेकिन देखो फिर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये, लेकिन अगर ऐसा दे देता परसेंट डी फिर स्टार फिर इंट स्टार भी, क्योंकि वॉइड पॉइंटर है भी, उसको मैंने इंट स्टार कर दिया, मतलब अभी ये इंटीजर पॉइंटर हो गया। अभी इंटीजर पॉइंटर हो गया, अभी स्टार दे दिया तो इंटीजर पॉइंटर में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया, टू प्रिंट हो जाएगा। तो ये करेंगे तो टू प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी कंपाइलर एरर, डी रेफरेंसिंग और इंडायरेक्शन एरर वॉइड पॉइंटर में, क्योंकि वॉइड पॉइंटर को तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे जैसे स्टार्ट डाल दे तो ये उसका वैल्यू निकालने जाएगा कि ये मेमोरी एड्रेस में क्या वैल्यू है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है वो वैल्यू का टाइप क्या है, क्योंकि वो वॉइड है, तो इसलिए एरर देता है। तो अगर ये स्टार हटा के यहाँ पे लगा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइम ऐसा आया, मे बी नेक्स्ट टाइम ये पॉइंटर यहाँ पे दे देगा, तो उस टाइम भी आपको सही करके आना है। तो अभी ये देखो प्रोग्राम में मैंने, अभी अभी इसमें हम देख सकते हैं। तो मैंने कहाँ गया प्रोग्राम, ओके, और एक विंडो में चला गया। चलो ये रहा प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे है, तो ये गलत वाला जो ऐसा एग्जाम में आया वो देखोगे तो इसमें वो रेफरेंसिंग वाला एरर आएगा, वॉइड पॉइंटर को रेफरेंस नहीं कर सकते। ये देखो वार्निंग में आ गया, डी रेफरेंसिंग वॉइड स्टार पॉइंटर। तो वॉइड पॉइंटर को हमने, उसका पता ही नहीं उसको क्या है उसमें, तो उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, ये एरर आएगा। तो ये देखो आउटपुट आ गया टू। तो इसमें अगर हम चेंज करके ये पुराना वाला कर देते, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं और ये वाला स्टार हटा देते हैं, देन क्या हो जाएगा, वो वाला एरर आ जाएगा। वॉइड स्टार इज नॉट ए पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट टाइप, तो टाइप कास्टिंग का वो एरर आ गया, क्योंकि उसको पता नहीं है उसका रिटर्न टाइप क्या है। तो अभी देखो, और एक ये जो आ गया वैल्यू, अभी हम इसको अगर यहाँ तक पॉइंटर हो गया, अभी वैल्यू जैसे स्टार दे देंगे तो ये इट विल प्रिंट द वैल्यू। तो अभी अगर मेमोरी एड्रेस को भी प्रिंट करना है तो परसेंट पी दे के हम प्रिंट कर सकते हैं। ये दे के चलाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा कि ये जो अभी मेमोरी एड्रेस का, जैसे मैंने एक एग्जांपल में दिखाया कि 0x1100H, ऐसे ही मेमोरी में कौन सा लोकेशन है ये दिखाएगा। तो ये होगा 0x, ये मेमोरी लोकेशन हो गया। जो मेमोरी लोकेशन में आई इक्वल टू टू स्टोर है वो मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है। तो ऐसे भी प्रिंट करके जो मेमोरी लोकेशन आएगा, मैं डायरेक्टली आई को प्रिंट करूँगा, स्टार आई को, मतलब आई का प्रिंट करेंगे तो भी सेम आएगा। जैसे इतना कुछ करके अभी भी इक्वल टू आई हो गया ना, तो सिंपली आई को हम प्रिंट करते तो सेम आ जाता। और इसको भी सेम वैल्यू आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं।
स्लैश एन देना पड़ेगा क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है। तो स्लैश एन मतलब नेक्स्ट वाला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में जाएगा। देखो सेम एड्रेस आ गया, तो ये हो गया पूरी बात। तो स्टार वॉइड पॉइंटर है तो इसलिए ये प्रॉब्लम एरर आएगा, और ये स्टार यहाँ छोड़ के इधर दे देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर हम इंटी आई का अगर एम्परसेंड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 वाला वैल्यू आ जाएगा। देखो वैल्यू, सॉरी एम्परसेंड है, स्टार लगा देंगे अगर इसको हम फिर से परसेंट डी करके यहाँ पे स्टार लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये जो आई का जो वैल्यू है, आई तो एक मेमोरी पॉइंटर हो गया ना, मेमोरी लोकेशन, उसमें जो वैल्यू है कितना वैल्यू है 2 है, उसको प्रिंट करना है। तो ये देखो स्टार लगा दिया, स्टार मतलब वैल्यू एट आई, आई एक मेमोरी लोकेशन है, उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट करना है। तो ये कर देंगे तो ये देखो 2 आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो होप समझ गए होंगे आप लोग। तो चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन का मैं आंसर, मेरा क्या हो जाता है थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में सीखो सो दैट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो कर पाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।